Chapter 10 Respiration in Organisms. This is the fourth and the last video of this chapter. In the previous videos of this chapter, we have already discussed about breathing, respiration, types of respiration, and also about the mechanism of breathing in human beings. In this video, we will discuss the mechanism of breathing in other animals. 10.5 Breathing in other animals. Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes and birds have lungs in their chest cavities like the human beings. But how do other organisms breathe? Do they also have lungs like those of human beings? Let us find out. First is cockroach. A cockroach has small openings on the sides of its body. Other insects also have similar openings. These openings are called spiracles. Insects have a network of air tubes called trachea for exchange of gases. Oxygen-rich air rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissue and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animals. प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चेस्ट कैविटी। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें वो चेस्ट कैविटी प्रेजेंट होती है। कौन कौन से हो सकते हैं? एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स, इन सब में चेस्ट कैविटी प्रेजेंट है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें चेस्ट कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स का हम एग्जाम्पल लेंगे और हम ये देखेंगे कि उनमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो हमने लिया है वो है कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी के दोनों साइड पर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है और सिर्फ कॉकरोच के नहीं बाकी इंसेक्ट्स के भी बॉडी पर ये ओपनिंग्स प्रेजेंट हैं। इन ओपनिंग्स को स्पाइरकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट की बॉडी में एक एयर ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ट्रैकिया बोलते हैं उसको। ट्रैकिया का मेन काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन गैस स्पाइरकल्स जो ओपनिंग्स हैं कॉकरोच की बॉडी में उनसे होते हुए ट्रैकिया तक जाती है और फिर बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज़ हो जाती है। ऐसे करके ऑक्सीजन जो होती है वो कॉकरोच के बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंच जाती है। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आएगी, कैसे आती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है कॉकरोच की बॉडी के सेल्स से ट्रैकिया में जाती है और फिर ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरकल्स में जाती है और स्पाइरकल्स से बॉडी के बाहर आ जाती है। समझ आया? जो ऑक्सीजन थी वो सबसे पहले कहाँ गई? स्पाइरकल्स में। स्पाइरकल्स से ट्रैकियल ट्यूब में, फिर बॉडी टिश्यू में और टिश्यू से सेल्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पहले सेल्स में थी, फिर वो ट्रैकियल ट्यूब में गई, उसके बाद वो स्पाइरकल्स में गई। इस पूरे प्रोसेस को
या सिस्टम को हम ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। और ये जो ट्रैकियल सिस्टम होता है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही होता है और किसी दूसरे एनिमल में नहीं होता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ने के लिए हमने अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल लिया है। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। Gases can easily pass through them. Though frogs have a pair of lungs like human beings, they can also breathe through their skin, which is moist and slippery. Earthworms में गैसेस का एक्सचेंज या फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस उनकी स्किन के थ्रू होता है। आपने अगर कभी अर्थवॉर्म की बॉडी को टच करके देखा है तो वो बहुत मॉइस्ट और स्लिमी सी लगती है और उनकी स्किन ऐसे होती है कि गैसेस का एक्सचेंज उसमें इजीली हो सकता है। तो अर्थवॉर्म का ब्रीदिंग मैकेनिज्म स्किन से होता है। कॉकरोच का ब्रीदिंग मैकेनिज्म ट्रैकियल सिस्टम से था। अब अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह और उनसे उनका ब्रीदिंग हो सकता है, लेकिन फ्रॉग्स की भी स्किन मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है। तो फ्रॉग्स जो होते हैं वो भी अपनी स्किन के थ्रू गैसेस का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर सकते हैं। ओके, our next important topic is breathing underwater. Can we breathe and survive in water? There are many organisms which live in water. How do they breathe under water? Gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. Gills are projections of skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ कैसे करते हैं? उनकी स्किन में एक प्रोजेक्शन आ जाता है जो कि होते हैं गिल्स। गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। अब फिशेस रहती तो पानी में, तो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ये गिल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपने थ्रू पास होने देते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म्स होते हैं। उनमें स्पेशल फीचर या कैरेक्टर डेवलप हो जाता है जिसको हम गिल बोलते हैं। Do plants also respire? Like other living organisms, plants also respire for their survival. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water, as in other organisms. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. जैसे ह्यूमन बींग्स में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, वैसे ही क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। उनको उनके सर्वाइवल के लिए गैसेस एक्सचेंज करना पड़ता है। जब हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी तब हमने ये देखा था कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्लांट्स ऑक्सीजन भी इनहेल करते हैं क्योंकि उनमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह ही प्लांट्स में भी ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
रिलीज करते हैं। प्लांट्स का हर पार्ट ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कैसे इनहेल करेंगे? स्टोमेटा की हेल्प से। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स की लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए बने होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, हर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है सारे सेल्स में। उसी तरह प्लांट्स में, रूट्स में जो सेल होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी जेनरेट करने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, रूट हेयर जहाँ पर है उसके आसपास सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, तो रूट्स ऑक्सीजन लेते हैं सॉइल पार्टिकल्स में से। स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो एयर स्पेस में से, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के आसपास है। लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, living cells of the plants, the root cells also needs oxygen to generate energy. Roots take up air from the air space present between the soil particles. Therefore, we can conclude that all living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रीदिंग की प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट होता है सर्वाइव करने के लिए। ओके, सो विथ दिस वी आर डन विथ चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स।